जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो भी बच्चे एसएससी जीडी का प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि एसएससी जीडी का जो भी पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको बताएं वो प्रैक्टिस सेट आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि उस प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ही चीज़ें आपको बताया गया है। अगर ये वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम सेंटर में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर बहुत ही चीज़ें आपको ऐसी चीज़ें बताएं जो आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। उस पिछले वाले वीडियो को जो भी बच्चे नहीं देखे हैं जाके देख लेना, ठीक है। वहाँ पे देख लेना दोस्तों कि जो भी बच्चे नहीं देखे हैं एक से लेकर जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो सारे प्रैक्टिस सेट आप देख लेना, जो कि आपके एसएससी जीडी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है, ठीक है। और चलिए इस प्रैक्टिस सेट में आपको बताने वाला है कि जो भी बच्चे एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा और एक एक चीज़ एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में सिलेक्टेड बनने वाले हैं और दोस्तों डिटेल में बताएंगे। और जो भी बच्चे ये सारे इस बार जो है एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। और जो भी दोस्तों ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए वो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ लेके इस बार जो आप सिलेक्शन एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करेंगे। बट इससे पहले बता दें जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है दोस्तों कि विजयालय जो है आपका चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। क्या था दोस्तों? सामंत था। कहाँ का दोस्तों सामंत था? कदम्बरों का, पांड्यों का, पल्लव का या फिर आपका राष्ट्रकूटों का? बताइए कहाँ का सामंत था। ये जी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और तो लाइव क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी का सिलेक्शन क्वेश्चन जो भी चाहते हैं लाइव क्लास करना वो हमारे एप्लीकेशन में जाके कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। एक एक चीज़ें वहाँ पे डिटेल बताया जाता है दोस्तों। और ये पीडीएफ जो है वो आपको लाइव क्लास करने के बाद आपको वहाँ पे फ्री में मिलता है, तो जाके अभी डाउनलोड कीजिए और वहाँ से लाइव क्लास कीजिए, ठीक है। एसएससी जीडी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का करवा रहे हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर आप ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पल्लवों का, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि विजयालय जो है ये चोल वंश के संस्थापक जो था वो पहले पल्लवों का सामंत था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि 9वीं शताब्दी के दौरान जो है चोल वंश जो है पल्लवों के, याद रखिएगा दोस्तों कि 9वीं शताब्दी में, ठीक है, 9वीं शताब्दी में जो है चोल वंश के जो है पल्लवों को जो है धन सेवक को जो है स्थापित भी जो है हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए अगर ये क्वेश्चन आपको बताना है तो कि रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए जो है चित्रित प्रतिमा जो है ये कहाँ पर पाई गई है? जूनागढ़ गुफाओं में, एलोरा गुफाओं में, यहाँ पे अजंता की गुफाओं, यहाँ दोस्तों यहाँ पे अजंता की गुफाएं हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बराबर की गुफाओं। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अजंता की गुफाएं आप कर लेना, ये क्वेश्चन में मीन्स प्रिंट है, ठीक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात करिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल भी हो जाएगा, एलोरा की गुफाओं में जो है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे कि रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए जो है चित्रित जो प्रतिमा जो है ये एलोरा की गुफाओं में पाई गई है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे कि एलोरा की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र राज्य के जो है औरंगाबाद जिले में स्थित है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जूनागढ़ के बारे में अगर बात किया जाए तो जूनागढ़ की जो है बौद्ध गुफाएं जो है ये जूनागढ़ जो कि आपका गुजरात में स्थित है। अजंता की गुफाएं के लिए अगर बात किया जाए तो अजंता की गुफाएं जो है ये आपका बौद्ध गुफाएं जो है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और इसको याद रखिएगा अजंता की गुफाएं और अलोरा की गुफाएं ये दोनों जो है आपका औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है। साथ ही तो याद रखिएगा बाबर की गुफाओं के बारे में, तो बाबर की गुफाएं की जो है ये जहानाबाद में स्थित है, यानी जहानाबाद जो है आपका बिहार में स्थित है। बाबर की गुफाएं जो है ये जहानाबाद में है, अजंता और एलोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। और जूनागढ़ की गुफाएं कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा आपका कहाँ पे है, जूनागढ़ गुजरात में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएं एग्जाम से रिलेटेड। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा जो है उत्कीर्ण जो है कराया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने है, बिंबिसार,
अशोक और आपका खारवेल या फिर आपका हर्ष। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ दोस्तों जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, तो जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकते हो। जितने भी बताए सिलेक्टेड क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको यहाँ पे हमारे नोटपैड पीडीएफ में मिलेगा, तो जाके आप ये नोट दिए गए नंबर पर आपको मैसेज करना और ये पीडीएफ आपको ले लेना, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा जो है उत्कीर्ण कराया गया था। बताइए तो इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं खारवेल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए तो आपका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही तो यहाँ पे बात करें कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये खारवेल द्वारा जो है ये उत्तीर्ण कराया गया था। साथ ही ये भी याद रखिएगा खारवेल जो है ये कलिंग के शासन थे। खारवेल जो ये थे ये कलिंग के शासक थे। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि हाथी गुम्फा शिलालेख, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख दो प्राकृत भाषा में जो है उत्कीर्ण जो है किया गया, ठीक है। ये शिलालेख हाथी गुम्फा शिलालेख जो है ये प्राकृत भाषा में जो है ये यहाँ पे किया गया, ठीक है। और साथ ही इतनी चीज़ें आपको बता रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एग्जाम के लिए हुबहू ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एक एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि होयसल साम्राज्य को जो है राजधानी कौन सी थी। बताइए तो होयसल साम्राज्य की को जो है राजधानी कौन सी थी। देवगिरी, द्वार समुद्र या फिर आपका मैसूर या फिर आपका कल्याणी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस बार दोस्तों हर हाल में एसएससी जीडी का जो है सिलेक्शन लेना है, चाहे वो कोई भी हालत हो, ठीक है। इस बार 100% सिलेक्शन लेके ही दोस्तों मानना है, ठीक है। अगर 100% सिलेक्शन चाहते हो तो ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर से आप ये पेड पीडीएफ लेके दोस्तों 100% सिलेक्शन एसएससी जीडी के अंदर ले सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी बच्चे लाइव क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन में दोस्तों लाइव क्लास चल रहा है इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि आपका लाइव क्लास वहाँ पे करवाया जाता है। तो जो भी बच्चे लाइव क्लास करना चाहते हैं और वहाँ से जाके एप्लीकेशन में जाके लाइव क्लास कर सकते हो। और जो भी पीडीएफ वहाँ पे जो भी लाइव क्लास करवाया जाता है उसका पीडीएफ जो है दोस्तों वहाँ पे फ्री में मिलता है लाइव क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 89 का सही आंसर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा द्वार समुद्र, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि होयसल साम्राज्य की जो है राजधानी जो थी ये द्वार समुद्र थी। और साथ ही ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि होयसल साम्राज्य जो है संस्थापक जो थे ये नृपकाम द्वितीय थे। नृपकाम ये द्वितीय जो थे ये होयसल समाज के संस्थापक थे। और इस होयसल समाज की साम्राज्य की जो है राजधानी जो थी ये कहाँ थी, तो द्वार समुद्र थे, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि होयसल जो था ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था और जिसने दोस्तों 10वीं से लेकर आपका 14वीं शताब्दी, ठीक है, 10वीं से लेकर दोस्तों आपका 14वीं शताब्दी, याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तक जो है इसका जो है राज किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस बार आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना, तो जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताया जाता है वो अच्छे से याद रखना, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय की जो है वो किस राजवंश का जो है सर्वाधिक प्रख्यात था। बताइए पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का जो है सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। तालुक्य या फिर आपका काकतीय या फिर आपका पांड्य या फिर आपका होयसल। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इस बार एसएससी जीडी में दोस्तों क्वेश्चन जो है ये आपका बहुत ही ज़्यादा बनने वाला है इस पीडीएफ से, तो आप ये पीडीएफ को एक बार जरूर ले लेना। और इस बार सिलेक्शन आपको लेना है तो ये नोटपैड पीडीएफ हो यहाँ पे ले लेना, ठीक है। एसएससी जीडी के रामबाण क्वेश्चन है इस पीडीएफ के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर आप बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों काकतीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। साथ ही बता दें यहाँ पे कि पुलकेशिन द्वितीय जो कि आपका चालुक्य वंश का जो है सर्वाधिक प्रख्यात था, ठीक है, चालुक्य वंश, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों तालुक्य नहीं आपका चालुक्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या हो जाएगा चालुक्य, ठीक है। चालुक्य यहाँ पे मिस प्रिंट है दोस्तों, चालुक्य हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का जो है सर्वाधिक जो है प्रख्यात शासक था। और ये भी याद रखिएगा कि चालुक्य राजवंश की जो है राजधानी जो ये आपका बादामी थी, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा बादामी जो थी ये चालुक्य राजवंश की राजधानी थी। और साथ ही ये भी याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय ने जो है तत्कालीन कनौज के राजा जो है, याद रखिएगा कि कनौज के जो राजा जो कि हर्ष को जो है युद्ध में जो है पराजित किया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि चालुक्य राजवंश ने जो है 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के दौरान जो है दक्षिण भारत के जो है एक बड़े क्षेत्र पर जो है शासन किया था, ठीक है। इतने सारे डिटेल आपको बताया जा रहा है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और साथ ही चालुक्य राजवंश की जो है भारत में जो है कई शाखाएं भी थी। साथ ही याद रखिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय जो है वो चालुक्य राजवंश की जो है शाखा जो है वो वातपी जो है बादामी जिसको नाम हम लोग कहते हैं, ठीक है, उससे जो है संबंधित है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल में जो है
शासन में जो है चालुक्य राजवंश का जो है सबसे ज़्यादा जो है शक्तिशाली था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि चालुक्य राजवंश का जो है प्रारंभिक इतिहास और दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो है जानकारी होल अभिलेख में जो है प्राप्त होती है। ठीक है, इतने सारे चीज़ें आपको चालुक्य राजवंश और आपका पुलकेशिन द्वितीय के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं वो अच्छे से सुन के आप एग्जाम सेंटर में जरूर जाना। ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिया जाता है और इसे 8-10 क्वेश्चन आपको डिटेल एक्स्ट्रा बताया जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इस बार दोस्तों कोई भी हाल में दोस्तों आपका SSC GD में सिलेक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से चौल राजा के जो है मालदीव के जो है द्वीपों पर जो है दरियाई विजय पाई थी। बताइए, कारिकाला या फिर आपका राजा राज, महेंद्र या फिर आपका विक्रम। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कारिकाला, राजा राज, महेंद्र या फिर आपका विक्रम। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर आप ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजा राज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। साथ ही बात कर लेते हैं कि चौल राज जो कि आपका राजा राज जो थे, राजा राज ने जो है मालदीव के जो है द्वीपों पर जो है दरियाई विजय पाई थी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि चोल राजा जो कि आपका राजा राज के नाम से जानते हैं, उसने जो है अनेक नौसेना के जो है अभियानों का जो है संचालन किया था। और याद रखिएगा दोस्तों अपने जो है एक नौसेना अभियान के तहत जो है इन्होंने जो है भारत के दक्षिण भाग और दोस्तों मालदीव को जो है विजिट कर लिया था। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों मालदीव के बारे में इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मालदीव पर जो है विजय जो है ये चोल राजा राज की जो है अंतिम विजय थी। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया इंपॉर्टेंट है। बताइएगा दोस्तों कि कौन सा जो है साम्राज्य जो है वो आपका 7वीं शताब्दी से लेकर आपका 8वीं शताब्दी, ठीक है 7वीं से लेकर दोस्तों 8वीं सदी में जो है बहुत शक्तिशाली हो गया। और दोस्तों कांचीपुरम की जो है राजधानी उसकी राजधानी थी। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, पल्लव, प्रतिहार, पाल या फिर आपका बताइए चोल। सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर अगर आप ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पल्लव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पल्लव सही हो जाएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा 7वीं और 8वीं शताब्दी में जो है पल्लव साम्राज्य जो है ये बहुत शक्तिशाली हो गया और दोस्तों कांचीपुरम उसकी जो है राजधानी थी। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि पल्लव ने जो है 3री शताब्दी से जो है 9 शताब्दी तक जो है दक्षिण भारत पर जो है राज किया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि पल्लव के जो है और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि पल्लवों के अंत में जो है पल्लवों के अंत तक जो है आपका पल्लवों के अंत के बाद दोस्तों याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में चोलों का जो है उदय भी हुआ था। ठीक है, और पल्लवों का जो है अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो याद रखिएगा अपराजित वर्मन था। ठीक है, वर्मन था। कौन दोस्तों, अपराजित वर्मन था। याद रखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन और ऐसे पल्लव राजवंश से और दोस्तों 7वीं से 8वीं शताब्दी के चीज़ें आपको बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि किस वंश ने जो है मदुरै के आसपास क्षेत्र पर जो है शासन किया और 13वीं शताब्दी में जो है सर्वोच्चता प्राप्त की। बताइए, राजपूत, चोल, चर या फिर आपका पांड्या। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इजी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताइए दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पांड्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि पांड्या वंश ने जो है मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर जो है शासन किया था और 13वीं शताब्दी में जो है सर्वोच्चता जो है प्राप्त की थी। और साथ ही याद रखिएगा मदुरै के बारे में, तो मदुरै यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर बात किया जाए मदुरै जो था ये पांड्या वंश का जो है राजधानी थी। साथ ही याद रखिएगा कि वर्तमान में जो है मदुरै जो है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, भारत के तमिलनाडु राज्य में। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि पांड्या राजवंश के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पांड्या राजवंश जो है वो दक्षिण भारत के जो है प्रमुख राजवंशों में से एक था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों पांड्या राजवंश ने जो है भारत में जो है 6ठी शताब्दी से दोस्तों लेकर आपका 13वीं शताब्दी तक जो है शासन किया था। कब दोस्तों, 6ठी से लेकर आपका 13वीं शताब्दी तक जो है ये शासन किया था।
इतने सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और जो भी बच्चे ये सारे क्वेश्चन का अगर पीडीएफ डिटेल में लेना चाहते हो तो आप ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है, और मैसेज करके दोस्तों आप ये पीडीएफ लेके इस बार आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेके ही रहना है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं, इस बार अगर सिलेक्शन लेना है तो आप ये एक बार ये पीडीएफ लेके जरूर पढ़ना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस वर्ष में जो है हाइडेस स्पीच की जो है लड़ाई आयोजित की गई थी। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इजी क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। किस वर्ष में जो है हाइडेस स्पीच की लड़ाई आयोजित की गई थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों। अगर आप इस बार सिलेक्शन नहीं लिए एसएससी जीडी के अंदर तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे नोटपैड पीडीएफ आप लेके दोस्तों आप ये सिलेक्शन ले लीजिए जल्दी ही जल्दी दोस्तों। इंपॉर्टेंट, आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर आप 20 सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि 326 में, ठीक है। 326 ईसा पूर्व में जो है आपका क्या हुआ था, आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा वर्ष 326 ईसा पूर्व में जो है हाइडेस स्पीच की जो है लड़ाई की जो है आयोजित की गई थी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि हाइडेस स्पीच की लड़ाई जो है ये पोरस और जो है आपका सिकंदर महान के जो है मध्य हुई थी, ठीक है। पोरस और सिकंदर के बीच में ये हाइडेस स्पीच की लड़ाई हुई थी। और ये भी याद रखिएगा कि इस लड़ाई को जो है झेलम की लड़ाई भी जो है के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। हाइडेस स्पीच की लड़ाई से दोस्तों हम लोग याद रखिएगा ये झेलम की लड़ाई से भी जाने जाते हैं, ठीक है। क्या दोस्तों, झेलम की जो है लड़ाई के नाम से भी जानते हैं हम लोग हाइडेस स्पीच की लड़ाई को, ठीक है। चलिए दोस्तों, इतने सारे डिटेल आपको बताएं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। और इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। बताना दोस्तों कि यहाँ पे दक्षिण भारतीय मंदिरों में से प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। गोपुरम, या फिर आपका घर, या फिर आपका विमान, या फिर आपका अंतरिक्ष। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का लाइव क्लास, अगर ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का लाइव क्लास करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन में लाइव क्लास भी होता है, ठीक है। तो जाके अप्लाई लाइव क्लास भी कर सकते हो। और ये जितने भी क्वेश्चन बताते हैं लाइव क्लास खत्म होने के बाद दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ जो मिलता है ये आपको फ्री में दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे ये पीडीएफ लेना चाहते हैं जाके आप लाइव क्लास कीजिए और फ्री में ये पीडीएफ प्राप्त कीजिए, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए तो 95 का राइट आंसर अगर पता है तो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोपुरम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। और साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में जो है प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि इस प्रकार की द्वार जो है ये मुख्यतः दक्षिण भारत के मंदिरों में जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि दक्षिण भारत के मंदिर में जो है मुख्यतः द्रविड़ शैली से जो है निर्मित है, ठीक है, बनाया गया। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि दक्षिण भारत के जो है मंदिरों में प्रवेश द्वार के रूप में जो है गोपुरम का जो है निर्माण सबसे पहले जो है आपका पल्लव शासकों ने जो है किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और दोस्तों बता दें कि अगर आप ये पेड पीडीएफ लेना चाहते हो और एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करके ये नोट पेड पीडीएफ आपको ले लेना है, और इस बार हर हाल में सिलेक्शन लेके ही छोड़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और भी अच्छे लगेगा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों उसका फुल डिस्कशन वहाँ पे आपको चलते रहता है डेली में, ठीक है। जितने क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल डिस्कशन वहाँ पे किया जाता है ग्रुप में, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और कितने क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएँ आप ये भी कमेंट में बताना। और वीडियो क्वेश्चन का लेवल कैसा था ये भी आप बताना दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताते हैं, अगर वो चीज़ें आपको नहीं बताया जाए तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटने का संभावना बहुत ही बन जाता है, ठीक है। तो बताइएगा दोस्तों कि एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताया जाए कि नहीं बताया जाए, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप क्वेश्चन का आंसर केवल बताइए, टाइम पास नहीं कीजिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम आपको टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए हम बहुत ही आपको तैयारी अच्छी तरीके से करवा रहे हैं, ठीक है। अगर एक एक पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक करके दोस्तों को शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।